तो हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अडा बूस्ट क्या होता है, अडा बूस्ट का ओवरव्यू लिया था और कैसे काम करता है। तो आज हम अडा बूस्ट को डेप्थ में देखेंगे। ठीक है। जैसा मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अडा बूस्ट में स्टम्प्स होते हैं। स्टम्प्स क्या होते हैं? वन डेप्थ के डिसीजन ट्री। ठीक। और उसको हम डेटा पास करते हैं और पहले हम डेटा सेट्स को वेट असाइन करते हैं। इनिशियली सबका वेट सेम रहता है। ठीक। फिर उसके बाद जैसे हमारा पहला स्टम्प प्रेडिक्ट करता है, तो उस हिसाब से हम उस वेट्स को चेंज करते हैं। जो रॉन्ग क्लासीफाई हुआ उसका वेट्स को इंक्रीज कर देते हैं और जो करेक्टली क्लासीफाई हुआ उसके वेट्स को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। ओके। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम विजुअलाइजेशन के थ्रू समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ डायग्राम। देखिए, तो पहले ये हमारा ओरिजिनल डेटा है। ये हमारा ओरिजिनल डेटा है। तो इस ओरिजिनल डेटा में आप देखेंगे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। ओके। तो हमने पहले ये फर्स्ट टर्म क्या डिनोट करते हैं कि हमने फर्स्ट टर्म्स में या फिर फर्स्ट बेस मॉडल में इस डेटा को डाला और फर्स्ट में डाला तो उसने कैसे क्लासीफाई किया। ये जो लास्ट के दो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको अलग कर दिया, मीन्स उसको करेक्टली क्लासीफाई किया कि पॉजिटिव है और बाकी को इधर नेगेटिव क्लासीफाई किया। पर इधर तीन पॉजिटिव पॉइंट्स है जो कि नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। तो इस मॉडल ने क्या किया था, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव प्रेडिक्ट किया था। बट इसमें तीन पॉइंट ऐसे थे जो कि नेगेटिव नहीं थे बल्कि पॉजिटिव थे। तो उससे हमने फिर हमने हम क्या करते हैं, फिर वेट्स को अपडेट करते हैं। हाँ। तो जैसे कि आप देखते रहोगे इधर कि हमारा ये जो तीन पॉइंट्स था वो गलत क्लासीफाई हुआ था। तो इस डायग्राम में इसका साइज इंक्रीज हो गया। साइज क्या बताता है कि उसका वेट, पहले में सब इक्वल थे, फिर उसके बाद हमने क्लासीफाई किया। जब दूसरे मॉडल में भेजने वाले थे तो उसके पहले हमने वेट असाइन किया, वेट अपडेट किया जो हमने पहले असाइन किया था। तो उसमें क्या हुआ, जो रॉन्ग क्लासीफाइड थे, रॉन्ग क्लासीफाइड कौन से, तीन पॉजिटिव पॉइंट्स थे, ये और ये। तो आप अगले में देखोगे तो ये तीन पॉजिटिव पॉइंट थोड़े मैग्नीफाई हो गए, थोड़ा साइज इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका वेट इंक्रीज हो गया। ओके। और बाकी जो भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स थे जो करेक्टली क्लासीफाई हुए थे उसका साइज रिड्यूस हो गया, मतलब वेट रिड्यूस कर दिए। ओके। तो अब ये हम डेटा, ये वाला डेटा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टम्प्स में पास करेंगे। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। सिंस ये जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट थे जिसका हमने वेटेज हाई दिया था या फिर जिसका वेट बढ़ा दिया था, तो उसके इम्पोर्टेंस में रख के क्लासीफाई करता है। तब ये मॉडल ने क्या किया, ये मॉडल ने बताया कि ये सेक्शन पॉजिटिव है और ये सेक्शन नेगेटिव है। ठीक। सिंस इसका वेट्स ज़्यादा थे, जैसे कि हमने वेट्स ऊपर अपडेट किए थे, वेट्स ज़्यादा थे, तो इसने इसको प्रेफरेंस देके इन सभी को क्या किया, पॉजिटिव क्लास डिनोट कर दिया और इसको नेगेटिव क्लास डिनोट किया। ठीक। तो ये हमारा दूसरा मॉडल ऐसा क्लासीफाई हुआ। तब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट तो सब सही क्लासीफाई हुए, सब करेक्टली क्लासीफाई हुए, बट ये जो नेगेटिव पॉइंट थे चार, ये वाले, 1 मिनट, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये जो चार नेगेटिव पॉइंट्स है वो गलत क्लासीफाई हुए। तो गलत क्लासीफाई, अब अगले मॉडल में भेजने से पहले हम क्या करेंगे, उनके वेट्स को इंक्रीज कर देंगे और बाकी जो करेक्टली क्लासीफाई हुए उनके वेट को डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि ये चारों पॉइंट्स के साइज इंक्रीज हो गया है। ओके। ये जो चार पॉइंट्स हैं इनके साइज इंक्रीज हो गए जैसे कि प्रीवियस है। तो ये साइज इंक्रीज होना क्या डिनोट करता है कि इनके वेट इंक्रीज हो गए हैं। ठीक। और जो बाकी जो करेक्टली क्लासीफाई थे उनके साइज रिड्यूस हो गए, मतलब उनका वेट कम कर दिया हमने। ओके। अब नेक्स्ट मॉडल में जाते हैं। नेक्स्ट मॉडल में हम भेजेंगे, हमने वेट इंक्रीज डिक्रीज कर दिया है जैसे क्लासीफाई हुए। फिर नेक्स्ट मॉडल ने क्या किया, सिंस हमने ये जो नेगेटिव पॉइंट्स थे
ये 4 जो नेगेटिव पॉइंट थे उनके वेट को हमने बढ़ा दिया था। हम चाहते थे कि हमारा जो नेक्स्ट मॉडल हो, ये सब गलत क्लासीफाई हुए, हम चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट मॉडल हो वो इन सभी को करेक्टली क्लासीफाई करे। तो हमारा जो नेक्स्ट मॉडल था उनको करेक्टली क्लासीफाई करने के लिए यहाँ से उसने लाइन बनाया, मतलब ये जो सेक्शन है इसको नेगेटिव डिनोट किया और ये सेक्शन को पॉजिटिव डिनोट किया। ओके, तो इसके अंदर आप देखोगे कि जो नेगेटिव डिनोट किया उसके अंदर हमारे दो ऐसे पॉइंट है जो गलत क्लासीफाई हुए और ऊपर एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट है जो गलत क्लासीफाई हुआ। बट हमारा जो ये वेट्स, इसके जो वेट्स थे ज़्यादा थे तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देके उसके रिस्पेक्ट में क्लासीफाई किया और उन सभी पॉइंट्स को करेक्टली क्लासीफाई किया। ठीक, अब इसके अंदर जो भी हम वापस से सेम स्टेप करेंगे, जो भी गलत क्लासीफाई हुए उनके वेट्स को इंक्रीज कर देंगे और जो करेक्टली क्लासीफाई हुए उनके वेट्स को डिक्रीज कर देंगे। तो सेम चीज़ काम हमने इधर भी किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉडल में भेजते हैं फाइनल क्लासीफायर में, मतलब ये हमारा लास्ट क्लासीफायर या फिर बेस मॉडल है। तो लास्ट क्लासीफायर में क्या होता है, जो दो बाकी जो दोनों से हमने क्लासीफाई किए वो दोनों को लेके, दोनों को प्रोबेबिलिटी को या फिर प्रेफरेंस को लेके ऐसा सेक्शन बनाता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो पहला मॉडल था वो कुछ ये वाला सेक्शन बनाया था, वर्टिकल सेक्शन लेफ्ट साइड में बनाया था दो पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए। तो हम सेम देखते हैं इधर भी हमारा एक लेफ्ट सेक्शन बना पॉजिटिव पॉइंट के लिए, ये क्लासीफाई करेगा कि ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। और जो हमारा बाद का सेक्शन बना था पॉजिटिव के लिए वो ये था हॉरिजॉन्टल लाइन, कि हॉरिजॉन्टल की ये जो हॉरिजॉन्टल के ऊपर वाले पॉजिटिव पॉइंट्स है। ठीक, तो हमारा थर्ड क्लासीफायर भी क्या किया कि ये जो ऊपर वाले जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको पॉजिटिव क्लासीफाई किया। ठीक, और इसको इसने बताया कि ये पॉजिटिव है, ये सेक्शन पॉजिटिव है और ये जो सेक्शन है ये नेगेटिव है। ठीक, तो ये हमारा फाइनल क्लासीफायर है, मतलब ये फाइनल हमें मिला। बट हम देखेंगे कि इधर एक जो नेगेटिव पॉइंट है स्टिल रॉन्ग क्लासीफाइड है, रॉन्ग क्लासीफाइड है, तो ये तो गलत हो गया। बट नहीं, गलत नहीं हुआ, मीन्स थोड़ा की एक्यूरेसी कम है। बट हम और ज़्यादा मॉडल यूज़ करेंगे और ज़्यादा क्लासीफायर यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव पॉइंट्स को भी सही से क्लासीफाई कर लेगा। तो अगर और मॉडल यूज़ करेंगे तो वो कैसे क्लासीफाई करेगा, कुछ ये पॉइंट्स को कुछ इस तरह से इधर एक लाइन बना देगा जो कि 1 मिनट यहाँ से कुछ लाइन बनाएगा जो कि डिनोट करेगा कि ये भी नेगेटिव क्लास है और ये पूरा सेक्शन नेगेटिव क्लास है और ये जो है ये सब बाकी सब पॉजिटिव। ठीक है, हमने देख लिया विजुअली कि अडाबूस्ट काम कैसे करता है, कैसे वेट्स को इंक्रीज करता है और कैसे बाकी सब जो मॉडल जो सीक्वेंशियली अलाइंड है अडाबूस्ट में वो कैसे काम करते हैं अपने पिछले मॉडल को के आउटपुट को कंसीडर करके। ठीक, ये देख लिया। अब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेम हमने डायग्रामेट्रिकली किया उसको हम अभी प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। तो ये मैंने डेटा सेट लिया है, ये ऐसे ही छोटा डेटा सेट लिया है मैंने एग्जांपल के लिए फॉर डायबिटीज़ पेशेंट। तो इसमें क्या है, ये एक फीचर एज है, जेंडर है, ये एज जेंडर ग्लूकोज और ये डायबिटिक है कि नहीं ये पर्सन बताएगा यस नो में। छोटा डेटाबेस है एग्जांपल के लिए। तो टोटल कितने हैं हमारे 5। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फीचर सिलेक्ट करते हैं। जो हम क्लासीफायर बनाते हैं बेस मॉडल अडाबूस्ट में, तो पहले हम फीचर सिलेक्ट करते हैं। क्लासीफायर बनाएंगे उसके लिए हम पहले फीचर सिलेक्ट करेंगे। तो फीचर कैसे सिलेक्ट करते हैं, आप डिसीजन ट्री में देखा होगा कि एंट्रोपी, हर फीचर के लिए हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे और जिसकी भी एंट्रोपी कम रहेगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। या फिर गिनी इम्प्योरिटी भी हम लगा सकते हैं इसमें, डिसीजन ट्री में आपने देखा होगा। तो उस हिसाब से हम पहला मॉडल का फीचर बनाएंगे, पहला मॉडल बनाएंगे उसके बेसिस पे और ऐसे ऐसे मॉडल बनाते जाएंगे। ठीक है, ये देख लिए। अब जैसा मैंने बोला था कि जो हमारा डेटा सेट रहेगा इनिशियली
हम सभी को सेम वेट देंगे। तो ये जो हमारा इनिशियल वेट है पहले सबको सेम देंगे। तो वेट हम कैसे देते हैं, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म देते हैं। तो टोटल हमारे डेटा पॉइंट्स कितने हैं, 5 डेटा पॉइंट्स है। तो हम सभी को दे देते हैं 1/5, 1/5, 1/5, 1/, ये 1/5 1/5 वेट दे दिया क्योंकि हमारे पास 5 डेटा पॉइंट्स थे, सभी को सेम दे दिया। अगर ये सबको आप सम करोगे तो 1 आता है। तो ये नॉर्मलाइज्ड इनिशियल वेट है। ठीक है, वेट निकाल लिया। वेट निकाल लिया, अब क्या करेंगे कि हम पहले मॉडल को देंगे। जो हम पहला हमारा जो क्लासीफायर रहेगा उसको दे देंगे डेटा सेट। अब ये क्या करेगा, ट्रेन हुआ और क्लासीफाई करेगा। क्लासीफाई करेगा, लेट्स से ये हमारा करेक्टली प्रेडिकेट, करेक्टली क्लासीफाई किया पहले वाले को, ग्रीन टिक कर रहा हूँ मैं करेक्टली क्लासीफाई के लिए, और जो इनकरेक्ट क्लासीफाई रहेगा उसको क्रॉस टिक करूँगा, रेड से टिक करूँगा। लेट्स से ये भी हमारा करेक्टली क्लासीफाई हुआ और ये हमारा रॉन्ग क्लासीफाई हुआ पहले मॉडल में। पहले मॉडल की भी बात कर रहा हूँ। तो पहले मॉडल में करेक्ट क्लासीफाई हुआ, ये भी और ये भी। ठीक, सब क्लासीफाई हो गए। तो इसके अंदर से ये जो ये वाला था, ये वाला था वो रॉन्ग क्लासीफाई हुआ। तो अब ये डेटा सेट हमें नेक्स्ट जो उसका सिक्वेंशियल होगा मॉडल, उसके लिए हमें ये डेटा सेट का जो इनिशियल जो वेट्स है उसको अपडेट करना पड़ेगा। अब वो वेट अपडेट कैसे करेंगे पहले देखते हैं। तो पहले हम लोग अब टोटल एरर निकालेंगे कि हमारा इस डेटा सेट में टोटल एरर कितने आए। तो टोटल एरर आएगा, टोटल एरर इक्वल टू कितने वेट कितने इनकरेक्ट क्लासीफाई हुए, 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। टोटल नंबर कितने हैं, 1/5। तो ये हमारा टोटल एरर है। ठीक, अब इसके बाद निकालेंगे हम परफॉर्मेंस, कि ये मॉडल का परफॉर्मेंस क्या है। तो परफॉर्मेंस का एक फॉर्मूला है, परफॉर्मेंस का जो होता है हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस टोटल एरर, ये टी है टोटल एरर, डिवाइड बाय टोटल एरर। ठीक, ये क्या किया, इसका है परफॉर्मेंस का ये फॉर्मूला है, हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस टी बाई टी। तो हम इस मॉडल का परफॉर्मेंस निकालेंगे। तो हमारा टोटल एरर कितना आया, 1/5। तो इस 1/5 को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और परफॉर्मेंस निकालेंगे। तो क्या आएगा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस 1/5 डिवाइड बाय 1/5। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कुछ, एक मिनट, ये आएगा हाफ ऑफ और इधर आ जाएगा log 4। इसको कैल्सी में डाल के कैलकुलेट करेगा log 4 क्या होता है, तो आपका वैल्यू आएगा 0.3। ठीक, तो ये हमारा परफॉर्मेंस आया। इस परफॉर्मेंस की मदद से जो हमारे वेट्स हैं उसको हम अपडेट करेंगे। तो देखते हैं कि वेट्स कैसे हम अपडेट करते हैं। जो न्यू वेट्स रहेगा, फॉर्मूला है न्यू वेट से, न्यू वेट कैसे बनाए। तो न्यू वेट का फॉर्मूला है, न्यू वेट क्या होता है, ओल्ड वेट इनटू ई पावर परफॉर्मेंस। ये जो परफॉर्मेंस हमने निकाले ई के पावर में डाल देंगे और उससे हमारा न्यू वेट निकलेगा। ये बेसिकली क्या कर रहा है, वेट असाइन कर रहा है। और ये जो परफॉर्मेंस है ये प्लस और माइनस हो सकता है। तो प्लस कब होगा, अगर हमारा डेटा करेक्टली क्लासीफाई हुआ है। अगर हमारा डेटा करेक्टली क्लासीफाई हुआ तो ई पावर पॉजिटिव परफॉर्मेंस रहेगा। बट इनकेस अगर गलत क्लासीफाई हुआ है, नहीं, ये अगर गलत क्लासीफाई हुआ है तो पॉजिटिव में रहेगा, और अगर करेक्टली क्लासीफाई हुआ है, अगर हमारा डेटा करेक्टली क्लासीफाई हुआ है तो न्यू वेट क्या हो जाएगा, ओल्ड वेट इंटू ई पावर माइनस ऑफ परफॉर्मेंस।
माइनस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देख लिया हमने न्यू वेट का टोटल एरर कैसे निकाले। टोटल एरर कैसे निकालेंगे कि जितने नंबर ऑफ एरर मिले हमने हमारे मॉडल से डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, तो ये हमारा आ गया टोटल एरर। अब हमने क्या किया, परफॉर्मेंस निकाला। परफॉर्मेंस कैसे, परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस टोटल एरर डिवाइड बाय टोटल एरर। तो टोटल एरर था हमारा 1/5, उसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा परफॉर्मेंस आया 0.3। अब हमें वेट अपडेट करना है दूसरे मॉडल में ताकि डेटा सेट को भेज सके इस वेट की मदद से। तो वो वेट क्या होगा, न्यू वेट ओल्ड वेट इंटू ई पावर परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस का साइन डिपेंड करता है कि डेटा करेक्टली क्लासीफाई हुआ या इनकरेक्टली क्लासीफाई हुआ। इन केस अगर वो इनकरेक्टली क्लासीफाई हुआ है तो ई जो परफॉर्मेंस का जो साइन रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और इन केस ट्रू क्लासीफाई हुआ है मतलब सही से क्लासीफाई हुआ है तो उसका वेट जो है नेगेटिव रहेगा। वेट मीन्स उसका साइन नेगेटिव रहेगा, ई पावर नेगेटिव परफॉर्मेंस आएगा। ठीक, तो ये सब की मदद से हम अपना न्यू वेट निकाल सकते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ अपडेटेड वेट, इसको इरेज कर देता हूँ, इसका भी कुछ काम नहीं। तो अपडेटेड वेट निकालते हैं। तो न्यू वेट क्या आएगा, अभी हमने ये किया है, पहला वाला रो का देखते हैं। पहले वाले रो में अपडेटेड वेट क्या आएगा, 1/5 इंटू ई पावर, सिंस ये करेक्टली क्लासीफाई हुआ है तो माइनस ऑफ परफॉर्मेंस कितना आया था हमारा, इधर है हमारा परफॉर्मेंस 0.3, तो इधर आ जाएगा 0.3, ये आ गया। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको अगर आप कैल्सी में डाल के कैलकुलेट करोगे ये कुछ आएगा 0.17। ठीक, इसका वैल्यू आया 0.17। तो मतलब ये किसके लिए आया, ये आया जो डेटा हमारा करेक्टली क्लासीफाई हुआ था उसका ये आंसर आ रहा है। तो लिख देते हैं इस फॉर्मूले को साइड में रख लेते, ये देखने में काम आएगा। इक्वल टू 0.17, ये हमारा अपडेटेड वेट रहेगा। ठीक, तो ये हमारे पहले वाला हमने रो डाला तो ये हमारा वैल्यू आया 1/5 इंटू ई पावर माइनस 0.3 का 0.17 है। तो अपडेटेड वेट में क्या आ जाएगा 0.17। तो अब देखोगे कि पहले क्या था 1/5 का मतलब हो गया 0.2, अब उसका वेट कितना हो गया 0.17 मीन्स डिक्रीज हुआ है। सेकेंड वाले के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड वाले के लिए क्या आएगा 1/5 इंटू ई पावर परफॉर्मेंस कितना है 0.3, सिंस ये भी करेक्टली क्लासीफाई हुआ तो उसका क्या आएगा -0.3। तो ये सेम वैल्यू आएंगे, मतलब इसका भी सेम वैल्यू आएगा 0.17 क्योंकि ये करेक्टली क्लासीफाई हुआ। ये वाला डेटा है जो हमारा रॉन्ग क्लासीफाई हुआ था, तो इसको अभी बाद में करते हैं। पहले बाकी सब के लिए सेम आएगा क्योंकि सबका इनिशियल वेट सेम है, तो जो जो करेक्ट क्लासीफाई हुए उसका 0.17 लिख देते हैं। अब ये जो थर्ड वाला है ये रॉन्ग क्लासीफाई हुआ था तो इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे कि माइनस हट जाएगा। ठीक, माइनस हट जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.32, तो इधर आ गया 0.32। कैलसी में डाल के अगर ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.32। तो आप देखोगे कि 1/5 क्या होता है 0.2 होता है। अब जो जो हमारा करेक्टली क्लासीफाई हुआ है उसका वैल्यू डिक्रीज हो गया 0.2 से 0.17, और ये गलत क्लासीफाई हुआ था थर्ड वाला पॉइंट, तो उसका वेट क्या हो गया 0.32 मीन्स 0.2 था पहले, उसके बाद हुआ 0.32। तो आपने देख लिया कि वेट कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होते। ओके, तो ये हमारा अपडेटेड वेट आ गया। सिंस अभी आप देखोगे ये जो वेट्स है ये नॉर्मलाइज नहीं है, ये तो नॉर्मलाइज थे, अगर इसको सबको प्लस कर दोगे तो आपका 1 आएगा, पर ये सबको आप प्लस करोगे
तो 1 नहीं आएगा। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सबको प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो जो भी आएगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो नॉर्मलाइज डेटा आप देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। इसका नॉर्मलाइज्ड डेटा इधर लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा थोड़ा गलत क्लासीफाई हो गया, मीन गलत कैलकुलेट हो गया। तो ये जो पॉइंट्स है ये ये वैल्यू नहीं आएगी, मीन्स ये वैल्यू नॉर्मलाइज। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे कैलरी से वो कुछ ये वैल्यूज आएंगे, इधर थोड़ा गलत कैलकुलेट हो गया। तो क्या आएंगे 0.14। तो इसके लिए सेम आया, तो बाकी जो भी करेक्टली क्लासीफाई हुए उनके लिए भी सेम रहेगा 0.14, 0.14, 0.14 और इसका आ जाएगा 0.26। तो भी जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो सेम रहेगा, सेम है, क्योंकि 0.2 था। अब उसके बाद जब हमने वेट को अपडेट किया तो वो 0.14 हो गया, क्योंकि ये करेक्टली क्लासीफाई हुआ था तो इसका वेट डिक्रीज हुआ। और जब गलत क्लासीफाई हुआ तो इसको 0.2 से 0.26 हो गया, वेट इंक्रीज हो गया। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम ये सबको प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ अराउंड 10-14 आएगा 0.82। 0.82 को ये सबसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नॉर्मलाइज डेटा आएगा, जो कि 0.1417 में हुआ हो गया और 2632 में। तो ये हमारा नॉर्मलाइज डेटा है। अगर ये सबको आप प्लस करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। अब ये पॉइंट्स नॉर्मलाइज्ड हो गए। ठीक, अब नॉर्मलाइजेशन के बाद हम क्या देखेंगे कि प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। तो ये सब के लिए हमें क्लास इंटरवल बनाएंगे। डेटा तो नॉर्मलाइज्ड हो गया, मीन्स वेट वेट अपडेट कर दिए। अब प्रेडिक्शन के लिए हमें क्लास इंटरवल बनाएंगे। क्लास इंटरवल मतलब प्रेडिक्ट के लिए मतलब उसको अभी दूसरे मॉडल में हमें भेजना है, तो उसको दूसरे मॉडल में भेजने के लिए हम क्लास इंटरवल टाइप बनाएंगे। अभी क्लास इंटरवल का क्या यूज है मैं अभी बताता हूँ। पहले क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल, तो ये जो डेटा है हम क्लास इंटरवल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरे मॉडल में डेटा भेजना है, प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं। और जो दूसरे मॉडल में हमें भेजना है उसको बताने उसको उसके लिए हम क्लास इंटरवल बना रहे हैं। क्लास इंटरवल में क्या होगा, 0.0 से 0.17 इसका क्लास इंटरवल बन गया। मतलब हम 0 से स्टार्ट करें और इसका जो पॉइंट से वहाँ तक रहेगा 0.17 तक, और जो नेक्स्ट वाला पॉइंट रहेगा वो 0.17 से स्टार्ट होगा और ये 0.17 इसमें प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.34। सिमिलरली ऐसा करते जाएंगे तो ये आएगा 0.34 से 0.66। ठीक, अब ये 66 से हमारा आएगा +17 कर दोगे तो 0.83 आ जाएगा। हाँ, इसका क्लास इंटरवल। और 0.83 से ये 0.17 प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 1.00। ये क्लास इंटरवल हमने क्यों बनाया और ये डेटा को नॉर्मलाइज क्यों किया था, तो देखोगे हमारा लास्ट में 1 आया। ठीक है, इसके लिए नॉर्मलाइज किया था। अब नॉर्मलाइज का और भी फायदा पता चलेगा अभी आपको। अब हमें दूसरे मॉडल में ये डेटा को भेजना है। कैसे भेजना है कि जिसकी ज़्यादा वेट्स रहेंगे ना तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो हम रैंडमली, ये कितने डेटा पॉइंट्स है टोटल, पाँच डेटा पॉइंट्स हमारे पास, मीन्स 5 रोज थे। अब सेम मतलब 5 रोज नेक्स्ट मॉडल में भी हमारे 5 रोज जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, रैंडमली 5 पॉइंट्स पिक करेंगे 0 to 1 के बीच में। ठीक,
रेंडमली पाँच पॉइंट्स पिक करेंगे 0 to 1 के बीच में, और इस पॉइंट्स में मतलब जो भी आया, लेट्स से 0.3 आया, तो 0.3 देखेंगे कि कौन से क्लास इंटरवल में लाई करता है। इधर लाई करता है तो ये वाला डेटा पॉइंट, इससे इधर लाई करता है तो ये वाले डेटा पॉइंट में ये वाला डेटा पॉइंट्स को वो पिक कर लेगा। फिर वापस से 5 बार ऐसा इटरेशन करेंगे, और 5 बार ऐसा इटरेशन करेंगे, और जो जो क्लास में वो रैंडमली पिक पॉइंट आएगा वो उस डेटा को हम पिक कर लेंगे। ठीक, अब इधर आप देखोगे, अब ये इसका यूज़ कि इसमें 17 का गैप है, और इसमें भी नहीं, इसमें 17 का गैप है, एक मिनट, इसमें 17 का गैप है, इसमें भी 17 का गैप है, इसमें भी 17 और इसमें भी 17 का गैप है, पर ये वाले में कितना 32 का गैप है। ठीक, 32 का गैप है। 32 का गैप होने का मतलब जो गर्ल्स क्लासीफायर है उसका गैप ज़्यादा है, बाकी सबका कितना 0.17। तो हम जो रेंडमली 0 से 1 के बीच में पॉइंट चूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, इसका ज़्यादा बकेट साइज है, मीन्स क्लास साइज जो है बड़ा है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि जो रेंडमली पॉइंट पिक करे वो इस बकेट में लाई करे, सिंस इसका वेट ज़्यादा है और ये ज़्यादा बार पिक होगा। तो इसकी वजह से हमने वेट्स बढ़ाया था, उसकी वजह से ये डेटा पॉइंट्स ज़्यादा पिक होंगे। ज़्यादा पिक होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। तो हमने समझ लिया क्लास इंटरवल का यूज़, क्योंकि हम जब रेंडमली 0 से 1 के बीच में पॉइंट पिक करेंगे तो इसका बकेट साइज ज़्यादा आ रहा है, सिंस इसका वेट ज़्यादा है, बकेट साइज ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा बार लाई करने के चांसेस रहेंगे और ज़्यादा बार ये डेटा पिक होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया क्लास इंटरवल। अब तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया कि पहले डेटा सेट मिलेगा, उसको इनिशियली वेट देंगे, सेम वेट देंगे सबको, फिर उसका एरर, वो जो मॉडल हमने प्रेडिक्ट किया उसका देखेंगे कितने एरर्स आए, फिर जितने एरर्स है उसका टोटल एरर निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला है वो हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस टोटल एरर डिवाइड बाय टोटल एरर। ठीक, टोटल एरर हमने निकाल लिया था, तो उससे उसकी मदद से परफॉर्मेंस निकालेंगे। फिर वेट को अपडेट करने के लिए हम इस परफॉर्मेंस का यूज़ करेंगे, जो कि है ओल्ड वेट इंटू ई पावर परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस का साइन डिपेंड करेगा कि डेटा गलत क्लासीफाई हुए या फिर सही क्लासीफाई हुए। उस तरह से हम वेट को अपडेट कर देंगे। वेट अपडेट हो गया तो उस वेट को हम नॉर्मलाइज करेंगे, सिंस वो नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं था, उसका अगर आप सम करोगे तो 1, इसका सम करोगे तो इसका 1 नहीं आएगा, तो उसको आप नॉर्मलाइज डेटा में कन्वर्ट करोगे तो ये नॉर्मलाइज आएगा। उसके बाद हम बनाते हैं क्लास इंटरवल, या फिर आप बोल सकते हो बकेट साइज। तो क्लास इंटरवल बनाया। अब क्लास इंटरवल क्यों बनाया था, ताकि हमारे जो डेटा पॉइंट जो गलत क्लासीफाई हुए थे वो ज़्यादा बार पीक हो, तो रैंडमली हम 0 to 1 के बीच में जितने भी डेटा पॉइंट्स है उतने बार हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, और वो रैंडम नंबर जिस बकेट में फॉल होगा उस डेटा को हम पिक करेंगे, उस डेटा पॉइंट्स को हम पिक करेंगे। तो उस डेटा पॉइंट को पिक कर लिए, और जो जो डेटा पॉइंट्स पिक होंगे वो हम नेक्स्ट मॉडल में भेजेंगे। तो इस तरीके से हमारा एडाबूस्ट काम करता है। लास्ट में हम प्रेडिक्ट के लिए सभी को प्रेडिक्ट करने देंगे डेटा सेट, और सभी अपने प्रेडिक्शन वैल्यू देंगे। प्रेडिक्टेड वैल्यू मीन्स समझो, इसने 1 दिया, इसने 0 दिया, इसने 1 दिया, तो ये देंगे। और हम फाइनल प्रेडिक्शन कैसे निकालेंगे, जो भी मेजोरिटी एलिमेंट होगी, अगर मेजोरिटी 1 हुई तो 1, मेजोरिटी 0 हुई तो 0। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने डेप्थ में एडाबूस्ट कैसे काम करता है वो पढ़ा, और इसको विजुअली भी देखा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।